हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी पशुधन प्रसार अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करनी है। पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी होने वाला है, जबकि पार्ट बी और सी में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ता है। अगर आपको पार्ट ए के नोट्स वगैरह चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ ही साथ अगर आपको पार्ट बी के नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी टेलीग्राम चैनल पर करवाई जाती है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज की क्लास समझनी है तो इसके लिए आपको लास्ट क्लास को भी देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम शीट डेवलपमेंट में देखें तो सबसे पहले क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बारे में मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, दो फिनोमिना मैंने बताई थी। पहले में जो पहला मेल गैमीट होगा वो आपके एग सेल के साथ फ्यूज़ करके जायगोट की फॉर्मेशन करता है, और जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करके पैन ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है। इसी से ही एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। बात आपको ध्यान में रखना है कि पहले एंडोस्पर्म बनेगा, देन आपके एम्ब्रियो बनेगा। तभी तो आपके एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ताकि उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो पहले एंडोस्पर्म बनेगा जो कि आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की भी मैंने स्टेजेस बताई थी लास्ट क्लास में। तो जैसे जायगोट बना, उसमें डिवीजन हुआ तो प्रो एम्ब्रियो स्टेजेस आई, देन आपके ग्लोबुलर स्टेज आती है, देन हार्ड स्टेज, देन आपके टॉर्बिडो स्टेज, देन आपके फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो बन के तैयार होता है। एक बार आपके मैच्योर एम्ब्रियो बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद क्या होती है, आपकी शीट कोट की फॉर्मेशन होती है। शीट कोट की फॉर्मेशन में भी आपका आउटर इंटेग्यूमेंट बनेगा और इनर इंटेग्यूमेंट बनेगा। तो जो आउटर इंटेग्यूमेंट बनता है उसे टेस्टा बोलते हैं और इनर इंटेग्यूमेंट को टैगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो शीट कोट की फॉर्मेशन में आपके क्या बनेंगे, इंटेग्यूमेंट्स बनेंगे। अब जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस आपका न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि आपके एम्ब्रियो और डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है। तो ये या तो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर जैसे किसी में जैसे ब्लैक पेपर होगा, इसमें आपके पेरिस्पर्म भी बनाता है। अब हम ओवरऑल देखें, जो मैच्योर शीट हम किसे कहेंगे, जिसमें आपका शीट कोट भी होगा, जिसमें आउटर इंटेग्यूमेंट जिसे टेस्टा बोलते हैं और इनर इंटेग्यूमेंट जिसे टैगमेंट, ये होगा शीट कोट होगा, एंडोस्पर्म होगा और एम्ब्रियो होगा। अब एम्ब्रियो के भी मैंने पार्ट बताए थे। जो मैच्योर एम्ब्रियो रहता है उसमें आपका प्लिम्यूल होता है, कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के नंबर से हम डिसाइड करते हैं ये मोनोकोट है या फिर डाइकोट है। अगर एक कॉटिलेडन है तो मोनोकोट हो जाएगा, दो कॉटिलेडन है तो डाइकोट हो जाएगा। तो मैच्योर एम्ब्रियो में प्लिम्यूल हो गया, कॉटिलेडन हो गया, हाइपोकोटाइल हो गया, एंड एपिकोटाइल भी होता है, रेडिकल हो गया। ये सब क्या है, एम्ब्रियो के पार्ट्स हैं। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या होता है, जब आपके जायगोट से लेकर के मैच्योर एम्ब्रियो की ओवरऑल जितना भी डेवलपमेंट हो गया वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। और शीट के डेवलपमेंट में आपका जो ओव्यूल से आपका पूरा मैच्योर शीट बन जाएगा, जिसमें एंडोस्पर्म भी आ जाता है, शीट कोट भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती है, आपके शीट के डेवलपमेंट में आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तो फ्रूट की फॉर्मेशन में सबसे पहले पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन का होना ज़रूरी है, तब जाके आपके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। आपका फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओवरी जब आपके राइपन हो जाएगी, जो राइपन ओवरी होती है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, तो ओवरी हो गई, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। अब ओवरी की जो वॉल होती है उससे पेरिकार्प, जो फ्रूट की वॉल होती है उसे बोलेंगे हम पेरिकार्प। ठीक है, अब ये पेरिकार्प में भी लेयर्स पाई जाती हैं। जो सबसे बाहरी वाली होती है उसे एपिकार्प। फॉर एग्जांपल, आपके मैंगो का जो स्किन होता है वो आपके पेरिकार्प के अंदर आ जाएगा। मैंगो का जो पल्प वाला रीजन होता है मिडिल वाला, उसे मीजोकार्प बोलते हैं। और जो अंदर गुठली होती है ना, स्टोन, उसे हम बोलेंगे एंडोकार्प। व्यूल से बनेगा आपके शीट। अब मैच्योर फ्रूट में क्या आ जाएगा, पेरिकार्प प्लस शीट, इसे हम क्या बोलेंगे, मैच्योर फ्रूट। तो मैच्योर फ्रूट में आपका पेरिकार्प यानी उसकी जो लेयर्स होती है वो जाएंगे और आपका शीट आ जाएगा। अब एक होता है आपके ट्रू फ्रूट एंड द फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट, सत्य फल किसे कहते हैं, तो अगर आपकी फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है सिर्फ ओवरी से,
ठीक है। ओवरऑल अगर ओवरी से ही आपके फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है तो उसे हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट। जैसे कि मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, टोमेटो हो गया। अगर ओवरी के अलावा अदर जो पार्ट हैं जैसे कि थैलेमस हो गया, कैलिक्स हो गया, अदर फ्लोरल पार्ट से भी फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है, देन उसे बोलेंगे फॉल्स फ्रूट, झूठा फल। जैसे कि एप्पल, एप्पल की फॉर्मेशन होती है थैलेमस से। स्ट्रॉबेरी भी आपके फॉल्स फ्रूट में आ जाता है, कैश्यू, ठीक है, ये सब क्या है, फॉल्स फ्रूट है। तो ट्रू फ्रूट किसे बोलेंगे, ओवरी से ही अगर फ्रूट बन रहा है, और अगर ओवरी के अलावा अदर पार्ट से भी बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं, जब आपका बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप हो जा रहा है, जिसे हम शीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं। यानी एक आपका फ्लावर है, उसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और ओवरी से ही क्या हो जा रहा है, आपका फ्रूट डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसे हम ध्यान रख सकते हैं, इसे हम शीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये भी दो तरीके का होता है, एक नेचुरली जो नेचर में पाया जाता है और एक होता है आर्टिफिशियली मैन मेड, ठीक है। तो नेचुरली पार्थिनोकार्पिक का जो एग्जांपल है दैट इज़ बनाना, और आपके कुछ शीडलेस ग्रेप्स भी होते हैं। आर्टिफिशियली हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपके शीडलेस टोमेटो होता है, ठीक। तो ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हो गया। देन नेक्स्ट जो आता है आपका एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस किसे कहते हैं, जब आपका शीड या फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बिना निषेचन के ही शीड या फिर एम्ब्रियो बन रहा है। नॉर्मल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस हुआ, गैमेट का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, देन एम्ब्रियो, देन आपका शीड बनेगा। बट एपोमिक्सिस में कोई भी मियोसिस नहीं होगा, शीड जो आपके गैमेट्स है वो फ्यूज़ नहीं करेंगे, यानी कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और एम्ब्रियो और क्या बन रहा है, शीड बन रहा है आपके बिना फर्टिलाइजेशन के ही। तो तब हम क्या कहेंगे, इसे एपोमिक्सिस कहेंगे। अब ये भी दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं एगेमोस्पर्मी, एक को बोलते हैं वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। एगेमोस्पर्मी यानी आपका बिना फर्टिलाइजेशन का क्या बन रहा है, शीड बन रहा है। अब ये दो टाइप्स का होता है, एक को बोलते हैं डिप्लोस्पोरी, एक को बोलते हैं एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी मतलब जब आपका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इससे बिना मियोसिस के ही एम्ब्रियो सैक बन रहा है, तब इसे क्या बोलेंगे, डिप्लोस्पोरी बोलेंगे। जैसे कि आपके डैंडेलियन में हो जाता है। और एपोस्पोरी मतलब जब आपके न्यूसेलस सेल से आपके एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है, जैसे कि एग्जांपल में सिट्रस हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है। तो एगेमोस्पर्मी के दो टाइप्स हो गए, डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होना। स्पोरी मतलब न्यूसेलस सेल से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होना, ठीक है। अब न्यूसेलस सेल में बता चुकी हूँ, ये क्या होता है, आपका न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि ओव्यूल के अंदर पाया जाता है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और इसी से अगर एम्ब्रियो सैक बन रहा है तो ये एपोस्पेरी के अंदर आ जाता है। एक और टर्म होता है दैट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। आप इसको कंफ्यूज नहीं करना है एपोस्पोरी से। एपोस्पोरी में आपके न्यूसेलस सेल से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि आपके एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या हो रहा है, न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट से डायरेक्टली एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। इसे हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन को लीड करता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको एपोस्पोरी और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के बीच में, ठीक है। और अगेन इसका भी एग्जांपल आपके सिट्रस आ जाता है। दूसरा जो टाइप है एपोमिक्सिस का दैट इज वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। अब यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उससे ही नया प्लांट बन जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। यानी आपका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है प्लांट का, उससे नया प्लांट बन रहा है, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के, जैसे इसमें राइजोम्स वगैरह आ जाता है। डिफरेंसेस क्या होता है एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी में, तो एपोमिक्सिस में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है शीट का विदाउट नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, और पार्थिनोकार्पी में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है फ्रूट का विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो दोनों टर्म को आपको क्लियर रखना है। देन आपके एपोमिक्सिस में क्या होता है, इसका मेन जो प्रोडक्ट होगा वो शीट होगा, और पार्थिनोकार्पी में मेन प्रोडक्ट क्या होगा, फ्रूट होगा, ठीक है। एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो डेवलप कर सकता है आपके विदाउट फर्टिलाइजेशन का, साथ ही साथ इसमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट रहता है, और शीट बनेगा और ये प्रोड्यूस कर सकता है नए प्लांट को,
ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि एसेक्सुअल सीड की फॉर्मेशन हो रही है, तो इससे जो पेरेंट के कैरेक्टर्स हैं ये क्या रहते हैं, आपके मेंटेन रहते हैं। जितने भी आपके डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं पेरेंट के, क्या रहेंगे, ये मेंटेन रहेंगे। जैसे कि कुछ सिट्रस प्लांट हो गया या फिर कुछ ग्रासेस होंगे, इसमें आपके एपोमिक्सिस की कंडीशन देखी जाती है। वहीं पार्थिनोकार्पी में मैंने क्या बताया, जब आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बन रहा है, तो यानी आपका यहाँ पे कोई भी शीड या फिर एम्ब्रियो डेवलप नहीं करता है, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ऐसे हम बोल सकते हैं शीड लेस फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है। और इसको हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं शीड लेस फ्रूट को, जैसे कुछ टोमेटो वगैरह कुछ हो गया, ठीक है। और नॉर्मल जो आपके नेचुरली पाया जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के अंदर, आपके बनाना आ गया, ठीक है, कुछ ग्रेप्स भी आ जाते हैं सीडलेस। जो कंडीशन आ जाती है दैट इज़ पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है आपका, जब एक ही शीड से आपके एक से ज़्यादा एम्ब्रियो अगर डेवलप होने लग जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन। इसलिए क्या होता है, एक शीड के अंदर एक एम्ब्रियो है, बट अगर एक शीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन। अब पॉलीएम्ब्रियोनी में भी आपकी दो कंडीशन आ जाती है। एक होता है सिंपल एम्ब्रियोनी, यानी एम्ब्रियो सैक से ही आपकी फॉर्मेशन हो रही है एम्ब्रियो की, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो की। या तो आपके जायगोट स्प्लिट कर गया, उससे दो एम्ब्रियो बन गए, जैसे कि ऑर्चिड में हो गया। या फिर आपका जो सिनर्जिड सेल है, फिर एंटीपोर्टल सेल है, यही डेवलप कर जा रहा है एम्ब्रियो में, जैसे कि कुछ प्लांट्स में हो गया, ठीक है। तो यानी एम्ब्रियो सैक से ही आपकी फॉर्मेशन हो रही है एम्ब्रियो की। दूसरा होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, यानी आपके एम्ब्रियो सैक के बाहर से आपके क्या हो रही है, एम्ब्रियो बन रहा है। या तो आपके न्यूसेलस सेल या फिर इंटेगुमेंट सेल क्या बना रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बना रहा है, जैसे कि कुछ सिट्रस प्लांट हो गया, ठीक है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। अब नॉर्मल शीड है, यानी जायगोट है तो एक ही एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, जायगोट के साथ साथ न्यूसेलस या फिर सिनर्जिड सेल भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी आप दो या दो से ज़्यादा क्या बन रहे हैं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज़ शीड डिस्पर्जल। अब शीड डिस्पर्जल किसे कहते हैं, जब आपके पेरेंट प्लांट से जो सीड होते हैं वो दूर भागने लग जाते हैं, यानी डिस्पर्ज हो जाते हैं। मूवमेंट ऑफ शीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू द डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। ये क्या करता है, ज़रूरत क्यों है सीड डिस्पर्जल की, ताकि जो पेरेंट हैं उनसे आपके कंपटीशन को रिड्यूस किया जा सके और नए नए एरिया को ऑक्यूपाई किया जा सके, ठीक है, कॉलोनाइज किया जा सके नए एरिया को। तो सीड डिस्पर्जल इसे कहते हैं। अब मैंने आपके पॉलिनेशन भी बताया था, उसमें भी पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, डिस्पर्ज करते हैं, उनके भी एजेंट्स होते हैं। वैसे ही आपके सीड डिस्पर्जल में भी एजेंट्स पाए जाते हैं, और उन एजेंट्स को ध्यान में रखते हुए सीड क्या करता है, अडेप्टेशन करता है। इसमें भी आपके जैसे विंड के द्वारा हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गया, एक्सप्लोजिव खुद से भी होता है आपका, ग्रेविटी हो गया, और ह्यूमंस के द्वारा भी होता है। अगर विंड के द्वारा होगा तो उसे एनीमो कोरी बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें शीड में क्या अडेप्टेशन आएगा, तो अगर विंड के द्वारा हो रहा है डिस्पर्जल तो लाइट वेटेड होगा, विंग्स भी हो सकते हैं उनमें, हेयरी हो सकते हैं, जिसके एग्जांपल में कॉटन, डैंडलियन, मैपल्स आ जाएगा। विंगी है, विंग्स हैं अगर आपके शीड्स में तो मैपल आ जाएगा, हेयरी है तो डैंडलियन आ जाएगा, डस्टी है तो ऑर्चिड आ जाएगा, बलून लाइक है तो फाइसलिस आ जाएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ वाटर। अगर वाटर के द्वारा वाटर एजेंट है तो इसे हम बोलेंगे हाइड्रोकोरी। अब इसमें शीड में क्या अडेप्टेशन आ जाता है कि वाटर रेजिस्टेंट सीड होगा और साथ ही साथ फ्लोट भी करेगा वाटर में, ठीक है। अब इसके शीड में आपके फिब्रिस भी आ जाएंगे। फिब्रिस के एग्जांपल में आपका कोकोनट आ जाता है। स्पॉन्जी है तो लोटस हो गया, एयर कैविटीज उसमें प्रेजेंट है तो देन आपके वाटर लिली आ जाएगा। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ एनिमल के द्वारा, उसे जू कोरी बोलेंगे। एनिमल के द्वारा अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, फ्लैशी फ्रूट होंगे, ठीक है, और स्टिकी उनका सरफेस होगा। दो तरीके के पाए जाएंगे, एक्सटर्नल एंड द इंटरनल। एक्सटर्नल है तो इसे एपीजूकोरी बोलेंगे, जैसे कि यूरिना में होता है, और इंटरनल है तो इसका जो फ्रूट होगा वो एनिमल्स के द्वारा खाया जाएगा, ठीक है, जैसे कि टोमेटो, गुआवा, बेरीज, ठीक है। तो जू कोरी से बोलेंगे अगर एनिमल के द्वारा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एंड एक होता है एक्सप्लोजिव या फिर सेल्फ। अगर एक्सप्लोजिव और सेल्फ है तो उसे ऑटो कोरी बोलेंगे, यानी फ्रूट आपका फटेगा, बर्स्ट कर जाएगा और इससे शीट आपके डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि बालसम, टच मी नॉट से बोलते हैं, कैस्टर हो गया, इसमें ये होता है। देन नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के कारण हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे बैरोकोरी, ठीक है। अब इसमें हैवी फ्रूट या शीट आ जाएंगे जो कि आपके ज़मीन पे गिरेंगे, ठीक है, जैसे कि जैक फ्रूट, कोकोनट वगैरह आ जाएगा। ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस के द्वारा भी आपका ट्रांसफ़र या तो एक्सीडेंटली या फिर आपके इंटेंशनली क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है शीट का,
तो इसमें आपके जैसे वीट, राइस, मेज़ ये आ जाएंगे। तो ये सब क्या हैं, आपके एजेंट्स हैं जो कि आपके शीट के डिस्पर्जल में मदद करते हैं। इंपॉर्टेंस मैं बता चुकी हूँ शीट के डिस्पर्जल में, ताकि पेरेंट के साथ जो कंपटीशन है इसको रिड्यूस किया जा सके, नए एरिया को कॉलोनाइज़ किया जा सके। इससे क्या होगा, आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, और स्पीशीज़ का जो सर्वाइवल है, हर स्पीशीज़ यही चाहती है कि वो सर्वाइव करे और स्प्रेड करे, तो ये आपका इंश्योर हो पाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, विंड के द्वारा होगा तो एनीमोकोरी, वाटर के द्वारा होगा तो हाइड्रोकोरी, एनिमल्स के द्वारा हो रहा है तो जूकोरी, एक्सप्लोसिव हो रहा है, सेल्फ हो रहा है तो ऑटोकोरी, और ग्रेविटी के द्वारा हो रहा था बैरोकोरी। तो पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्जल में क्या डिफरेंसेस है, तो पॉलिनेशन में आपका ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में, जबकि शीट डिस्पर्जल में पेरेंट से मूव अवे हो रहे हैं शीट्स और नए प्लेसेस में जा रहे हैं। पॉलिनेशन में बता चुकी हूँ, विंड से हो रहा है तो एनीमोफिली, वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली, एनिमल से हो रहा है तो जूफिली, इंसेक्ट से हो रहा था एंटिमोफिली। इनके एग्जांपल में बता चुकी हूँ, मेज़ है एनीमोफिली का एग्जांपल, हाइड्रोफिली में वैलिसिनेरिया, जूफिली में साल्विया, एंटिमोफिली में रोज। एनीमोकोरी अगर विंड है तो इसमें आपके मैपल और कॉटन आ जाता है, हाइड्रोकोरी में आपके कोकोनट, लोटस आ जाता है, जूकोरी में गुआवा आ जाता है, ऑटोकेरी में बाल्सम और कैस्टर आ जाता है, और बैरोकोरी में वॉलनट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके ओवरऑल जो की टर्म्स है, की वर्ड्स, उनको समराइज़ किया गया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारा प्लांट का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो कवर अप हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो आपका पूरा कवर अप हो चुका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पार्ट बी के नोट्स चाहिए तो उसके लिए पेड टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सो कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।